हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आर्टिकल कितने होते हैं, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आर्टिकल्स आर्टिकल्स मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द। ए, एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनिट। और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यानी ए और एन को हम लोग इंडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं और द को हम लोग कहते हैं निश्चित आर्टिकल। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है सो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन। नंबर 1, ए और एन का प्रयोग सामान्यतः काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले होता है। ए ऑब्लिक एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल, दिस इज ए बॉक्स, मोहन इज ए स्टूडेंट, a dog is an animal, a team of players is passing। यहां पर हम गौर से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। दिस इज ए बॉक्स, यहां पर बॉक्स क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नंबर है। बॉक्स को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। सेकंड, मोहन इज ए स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट पर जो है, स्टूडेंट जो है वो काउंटेबल नंबर है, इसके पहले ए का प्रयोग किए हैं। ए डॉग इज एन एनिमल, जानवर भी काउंटेबल नंबर है, इसके पहले एन का प्रयोग किए हैं। और ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज पासिंग, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज पासिंग, यहाँ पर टीम जो है, प्लेयर्स का टीम जो है सिंगुलर है, एक ग्रुप में है, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। तो कहने का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। अब सिंगुलर काउंटेबल नंबर के अंतर्गत दो चीज आते हैं, कौन कौन? इसमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। यानी कहने का मतलब है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो सिंगुलर में हो तब उसके पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगर नाउन प्लूरल में हो
तब A/N का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे these are chairs, dogs are animals, they are डॉक्टर्स। यहां पर हम देख रहे हैं कि चेयर जो है कुर्सियां प्लूरल काउंटेबल नंबर है, इसलिए इसके पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं किया गया। डॉग्स आर एनिमल्स, कुत्ते जानवर होते हैं। यहां पर एनिमल्स जो है प्लूरल में है, इसीलिए इसके पहले A/N का प्रयोग नहीं किया गया। और डॉक्टर्स मीन्स होता है चिकित्सक। यहां पर वे लोग चिकित्सक हैं, बहुवचन में है, प्लूरल काउंटेबल नंबर है, इसलिए इसके पहले A/N का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट, अगर नाउन अनकाउंटेबल नंबर हो, अनकाउंटेबल हो, तब उसके पहले A/N का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वाटर। यहां पर वाटर मीन्स होता है पानी। पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसके पहले A/N का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस में नाउन का लोप हो, तब A/N का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, माई मदर इज काइंड। यहां पर नाउन जो है उसका लोप हो गया है, प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, और माई यहां भी प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। तब इस स्थिति में, इस सिचुएशन में ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, तब उसके पहले A/N का प्रयोग किया जाता है। और फिर अगर उसके भी पहले कोई एडवर्ब हो, तब A/N का प्रयोग एडवर्ब के पहले किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए कैट, दिस इज ए
black cat. This is a very black cat. अब यहां हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, देखिए यह नाउन, कैट नाउन है, उसके पहले ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव, तब उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है, तब उसके पहले ए का प्रयोग किया है, देखिए यहां। लेकिन अगर उस एडजेक्टिव के पहले भी अगर कोई एडवर्ब हो, तब ए और एन का प्रयोग इस एडवर्ब के पहले किया जाता है। बात है समझ में? नेक्स्ट, ए और एन का प्रयोग अपने आने वाली शब्द, आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। जैसे सीता इज एन आइडियल गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज एन extremely beautiful girl, Sita is a very good girl. अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग अपने आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। जैसे सीता इज एन आइडियल स्कूल, यहां आइडियल, इसका पहला क्या है, आइडियल, वॉवेल से शुरू होता है, तब इसके पहले हम एन का प्रयोग किए। सीता इज ए गुड गर्ल, गुड जो है इसका पहला अक्षर क्या है, जी है, ग उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किए। सीता इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, एक्सट्रीमली का पहला अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है उच्चारण, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किए। और सीता इज ए वेरी गुड गर्ल, यहाँ वेरी जो है का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग किए। अब हम यहां जानना सीखेंगे, यह सीखेंगे कि ए और एन का प्रयोग उच्चारण के अनुसार होता है, ना कि कॉन्सोनेंट और वोवेल अक्षर के अनुसार। उच्चारण अगर वोवेल के अनुसार हो तब उसमें एन का प्रयोग होगा, और अगर कॉन्सोनेंट का उच्चारण होता हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। इसको हम लोग ध्यान से देखें। सीखने से पहले ए और एन के प्रयोग में अंतर, इसको जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सोनेंट और वोवेल के बारे में समझ लेंगे। हिंदी में व्यंजन और स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। व्यंजन क्या होता है, क, ख, ग, घ, च, छ,
ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, म। अंतस्य र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये मुख्यतः जो हैं आपके स्वर वर्ण ये है और व्यंजन वर्ण ये हैं। तो अगर उच्चारण स्वर वर्ण का उच्चारण में किसी भी शब्द का उच्चारण में अगर पहला अक्षर स्वर आता हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और अगर व्यंजन आता हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स, ए कैट, एन एंड, एन ऑनेस्ट मैन, एन एम ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, एन आवर, ए वन आइड मैन, एन एस टी ओ। अब देखिए यहां पर हम ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे। यहां पर कौन सा एक वर्ब है कैट, एक शब्द क्या है कैट। कैट का पहला अक्षर क्या है सी, यहां पर उच्चारण होगा कैट। तो क क्या है व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग किए। एंड यहां उच्चारण हो रहा है एंड, ए कहां है ए यहां पर है, देखिए स्वर वर्ण है, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग किए। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट इसका उच्चारण हो रहा है ऑनेस्ट, औ से, औ क्या है आपका स्वर वर्ण है, इसलिए इससे पहले हम एन का प्रयोग किए। एम में एम ए, यहां इसका पहला उच्चारण क्या हो रहा है ए से हो रहा है, इसलिए ए जो है वो क्या है आपका स्वर वर्ण है, तब इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग कदापि नहीं होगा। ए यूरोपियन, इसका उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा यू यूरोपियन। अंतस्य, तो इसका प्रयोग क्या होगा इसके पहले ए का प्रयोग, यहां पर ए का प्रयोग किए हैं। यूनिवर्सिटी, यू ये भी कॉन्सोनेंट है, तब इसके पहले हम ए का प्रयोग किए। आवर, आ जो है वो आपका वोवेल है, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग किए। वन, यहां देखिए ओ है, पहला अक्षर क्या है ओ है, ओ ऑलवेज वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू इंग्लिश में होता है, लेकिन हम उसके अनुसार एन का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, पर हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे उच्चारण के अनुसार। यहाँ पर वन का उच्चारण हो रहा है व से, और व जो है वो क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ण है, तब इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। एस डी यू, इसका उच्चारण एस हो रहा है, ये आपका स्वर वर्ण है, तब इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जिस भी शब्द का उच्चारण स्वर वर्ण से होता हो पहला अक्षर, तब उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और जिस शब्द का सिंगुलर शब्द का उच्चारण व्यंजन वर्ण से होता हो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, इसको कभी भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, यूज ऑफ द,
यूज ऑफ द। नंबर 1, अगर कोई कॉमन नाउन सिंगुलर में हो और उसे पूरी जाति का बोध होता हो, तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द काऊ गिव्स मिल्क। गाय दूध देती है। यहां पर गाय जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है, इससे पूरी गाय जाति का बोध होता है, तब इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, द हॉर्स इज यूजफुल। घोड़ा जो है लाभदायक होता है। यहां पर हॉर्स जो है वो क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन, इससे पूरा घोड़ा जाति का बोध होता है, तब इसके पहले हम डी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय, मिल्क इज यूजफुल, गोल्ड इज येलो, सिल्वर इज व्हाइट। अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर हम एक एक करके ध्यान से देखेंगे। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। मिल्क इज यूजफुल, मिल्क जो है वो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मिल्क को गिनती नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया गया। गोल्ड इज येलो, गोल्ड क्या है, गोल्ड मीन्स सोना, सोना पीला होता है। गोल्ड जो है, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया गया। और सिल्वर इज व्हाइट, सिल्वर सफेद होता है, सिल्वर इज आल्सो अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट, द का प्रयोग किसी खास वस्तु जिसको हम पहले से जान रहे हैं उसके पहले भी किया जा सकता है। जैसे द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास
निश्चित, अथवा पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता पहले से जानता हो। एग्जाम्पल, द हॉर्सेस आर गुड, द वाटर is dirty, the pen is red। यहां पर हम देख रहे हैं कि घोड़े कैसे हैं, अच्छे हैं। यहाँ घोड़े को हम पहले से जानते हैं, इसीलिए घोड़े के पहले द का प्रयोग किया गया। द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है। हम पहले जानते हैं कि पानी गंदा है, इसलिए पानी के पहले, वाटर के पहले द का प्रयोग किया गया। द पेन इज रेड, कलम कैसा है, लाल है, इसको भी जानते हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हुआ हो, तब प्रथम नाउन के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द टी ऑफ आसाम is famous, the mangoes on the tree are not ripe। The Rama of the Ramayana the Ram of the Ramayana is an ideal personality। I like the sweets of Gaya। I like the sweets of गया। अब इस पर हम ध्यान से गौर करेंगे। जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हुआ हो, तब प्रथम नाउन के पहले, किसके पहले, प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टी ऑफ आसाम इज फेमस, यहां पर ऑफ
प्रीपोजिशन है, इसके पहले भी नाउन है और इसके बाद में भी नाउन है। तब प्रथम नाउन के पहले दी का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंगोज के पहले दी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मैंगोज और ट्री दो नाउन है। यहाँ राम नाउन, रामायण नाउन, बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसके फर्स्ट नाउन राम के पहले दी का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो है स्वीट्स मिठाई और गया नाउन, ये भी नाउन, बीच में प्रीपोजिशन है, तब इस फर्स्ट नाउन के पहले दी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, पर्वत के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द अल्प्स। नेक्स्ट, द्वीप समूह, या उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स, नेक्स्ट, नदी, खाड़ी, सागर, महासागर इत्यादि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द गंगेज, द इंदूज, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, ETC। नेक्स्ट, बड़े बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है।
जैसे द रामायण, द गीता, द वेद, द रामायण, द कुरान, etc. नेक्स्ट, आकाश के पिंड। आकाश में जितने भी पिंड हैं, मून है, स्टार है, सन है, खगोलीय पिंड जितने भी हैं, सभी के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आकाश के पिंड, दिशा या वस्तु, जो दुनिया में एक हो, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द ईस्ट, etc. न्यूज पेपर के पहले, न्यूज पेपर के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, etc. नेक्स्ट, हिस्टोरिकल पैलेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर, etc. नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द तबला, द हारमोनियम, etc. नेक्स्ट, हवाई जहाज के पहले जैसे द मेघदूत,
द मेघदूत ETC। देशों के नाम के पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले Akbar was one of the greatest kings। Akbar was the greatest king of India। अब देखिए कहां कहां पर आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है। अब यह हम देखेंगे कि कहां कहां पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल्स का लोप आर्टिकल्स का लोप नंबर 1, व्यक्ति, गांव, शहर, जिला के नाम के पहले द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्यक्ति, गांव, शहर, जिला राज्य, देश, महादेश के खास नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, या इसको सीधा सीधे कहेंगे हम कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, मोहन हेल्प्स सोहन। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। इंडिया इज ए बिग कंट्री।
यहां पर हम देख रहे हैं कि मोहन जो है व्यक्ति का नाम है, रांची शहर का नाम है, इंडिया भी शहर देश का नाम है, झारखंड राज्य का नाम है। इस सब के पहले द का प्रयोग या ए एन और द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। नंबर 2, भाषा और विषय के नाम के पहले विषय नाम के पहले जैसे आई नो, इंग्लिश, आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। यह इंग्लिश जो है एक भाषा का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। और मैथमेटिक्स जो है एक विषय का है नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, दिनों और महीनों के नाम के पहले जैसे जनवरी हैज 31 days. It is Monday today. यहाँ जनवरी जो है महीना का नाम है, इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। और यहाँ पर मंडे जो है दिन का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। नेक्स्ट, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बीमारियों के नाम के पहले एग्जाम्पल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं बुखार से पीड़ित हूं। यहां पर फीवर के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, पर्वों और ऋतुओं के नाम के पहले जैसे होली, क्रिसमस is an important फेस्टिवल। यहाँ होली और क्रिसमस जो है त्योहार का नाम है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, खेल कूद के नाम के पहले खेल कूद के नाम के पहले एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ फुटबॉल का खेल, क्रिकेट का खेल, ये दोनों जो है एक खेल का नाम है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, भोजन सामग्री तथा भोजन नाम के पहले तथा भोजन के नामों के पहले
एग्जाम्पल, आई लाइक राइस एंड फिश, आई टेक टी एवरी डे। मैं चावल और मछली पसंद करता हूं, या इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। और आई टेक टी एवरी डे, मैं डेली चाय पीता हूं। यहाँ टी जो है वो क्या है, चाय पेय पदार्थ का नाम है। इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, माई, आवर, योर, हीज, देयर, इट्स, तथा नाउन्स इन पॉजेसिव केस राम्स के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, दिस इज राम्स काउ। यहां पर पॉजिटिव केस माई है, इसके बाद बुक है, इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दिस इज राम सकाउ, ये पॉजिटिव केस है नाउन का, इसके पहले भी नाउन है लेकिन इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। तो आज मैंने आर्टिकल्स के बारे में समझाया। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और दी। ए, एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, दी को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, इन सभी पर हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।